हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने प्लांट किंगडम के बारे में बात शुरू करी थी, जिसमें हम एल्गी को पढ़ चुके हैं और पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जिससे प्लांट किंगडम को आसान पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। और वो कुछ बातें जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में याद करवाई थी कि गैमेटोफाइट कौन से सेल से बनेगा, गैमेटोफाइट का लास्ट सेल क्या होगा, जाइगोटिक मियोसिस जो है वो एल्गी का फीचर है। और वो पढ़ने के बाद आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला, जिनका नाम है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अब एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम का मतलब क्या है? मतलब ये कि इनसे पहले वाले प्लांट जो एल्गी थे वो तो पानी में ही रहा करते थे, ये जमीन पे आ तो गए, लेकिन एम्फीबियंस की तरह इनको भी रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत है, तो हमने इनको नाम दे दिया एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। और कुछ जनरल बातें जो इनके बारे में है वो ये है कि ये उगेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत है, तो ये डैम्प प्लेसेस पे, मॉइस्चर वाली जगह पे और शेडेड लोकेलिटीज में मिलेंगे। तो एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम जो मिलेंगे ह्यूमिड प्लेसेस पे। और अगर हम इनके बारे में आगे बात करें तो इनकी बॉडी ज्यादा डिफरेंशिएटेड है एल्गी से, है ये भी थैलस, है थैलस ही है, लेकिन इनके अंदर रूट लाइक स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ गया था। और इनके रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे राइजोइड। इनके रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम राइजोइड। ये जमीन पे प्रोस्ट्रेट भी ग्रो कर सकते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली, और इरेक्ट सीधे भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ऊपर तक नहीं। क्यों? क्योंकि जिस भी चीज को हम रूट नहीं बोल रहे, स्टेम लाइक बोल रहे हैं, लीफ लाइक बोल रहे हैं, मतलब उसके अंदर वस्कुलर बंडल नहीं है। और ये प्लांट किंगडम की बहुत जरूरी बात है, ध्यान रखना इसे। भाई ऐसी क्या चीज है कि मैं इसे रूट नहीं बोल रहा, रूट लाइक बोल रहा हूं, और लीफ नहीं बोल रहा, लीफ लाइक बोल रहा हूं? क्योंकि इन प्लांट्स के अंदर वस्कुलर बंडल नहीं आए थे, जाइलम और फ्लोएम नहीं आए थे। जाइलम और फ्लोएम आए थे पहली बार टेरिडोफाइट के अंदर, तो इसलिए टेरिडोफाइट से पहले प्लांट के अंदर जो भी चीज आएगी वो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं होगी। तो इनके बारे में आपने क्या क्या जान लिया? ये थैलस है, अनडिफरेंशिएटेड है, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ गया है, और इनके रूट लाइक स्ट्रक्चर का नाम है राइजोइड। क्या नाम है? राइजोइड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इनके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, इनकी मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट। फिर वही बात, भाई हम एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ रहे थे, तो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की तरफ जा रहे थे, तो एल्गी में तो पूरी जिंदगी गैमेटोफाइट रहा। और ब्रायोफाइट के अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों आए, लेकिन मेन प्लांट बॉडी हो गई गैमेटोफाइट। अब अगर मैं आपको इनका लाइफ साइकिल समझाऊं तो जरा ध्यान से सुनना। इनका लाइफ साइकिल जो है, मान लो एक स्पोर है, ये जमीन पे गिरा, और अगर वो लाइन आपको याद हो, स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं मैं इस टाइम ब्रायोफाइट का, अगर ये समझ गए तो पूरा ब्रायोफाइट बस बड़ा आसान हो जाएगा। तो एक स्पोर जमीन पे गिरा ब्रायोफाइट का, और स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, तो ये एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर बन गया। भाई अनडिफरेंशिएटेड है, हमें नहीं पता कि ये लीफ है या लीफ लाइक है, अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है, और ये गैमेटोफाइट है जिसपे नीचे राइजोइड होंगी।
सबस्ट्रेटम से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई। अच्छा, गैमेटोफाइट की जिंदगी का मकसद था गैमिट बनाना, और गैमिट बनाने के लिए चाहिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो जाहिर है इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएंगे। तो अगर मैं इसको मेल गैमेटोफाइट बोलूं तो इस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आएगा जिसका नाम है एंथ्रीडियम, और जिस स्ट्रक्चर के ऊपर ये आएगा, ये सपोर्ट, इसे बोलते हैं एंथ्रीडियो 4। और एक स्पोर गिरा और मान लो उससे बन गया फीमेल गैमेटोफाइट, ये उसके राइजोइड, और फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका नाम है आर के गोनियम। तो जिस सपोर्ट पे ये आएगा उसका नाम होगा आर के गोनियो 4। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि स्पोर गिरेगा, उससे गैमेटोफाइट बनेंगे, और यही मेन प्लांट बॉडी है। अब अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो मेल गैमिट भी बनेगा, और ये मेल गैमिट बाई फ्लैजिलेटेड है, क्योंकि भाई पानी में तैर के जाना है इसे, अभी तो बात हुई थी एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट के रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत है, तो ये पानी में तैर के जाएंगे, तो इनके अंदर है बाई फ्लैजिला, मतलब दो फ्लैजिला, और इसका नाम है एंथ्रेजॉइड। अब ये एंथ्रेजॉइड बहता बहता फीमेल एग की तरफ जाएगा और जाकर रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब फर्टिलाइज हो जाएगा। जब इस मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा तो दो गैमीट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है, तो यहां अंदर जाइगोट बन जाएगा। अब अगर पहला लेक्चर पढ़ा है तो तुम्हें ध्यान होगा कि जाइगोट के अंदर मियोसिस नहीं होगी, क्योंकि जाइगोट के अंदर मियोसिस तो एल्गी में होती थी। यहां जाइगोट माइटोसिस करेगा, क्योंकि जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, यही तो पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, तो जाइगोट बना देगा ये इसी के ऊपर एक स्पोरोफाइट, और उस स्पोरोफाइट में जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, और उस स्पोरोफाइट में उस स्पोरोफाइट के अंदर ये हिस्सा कहलाएगा इसका फूड, ये कहलाएगा सेटा, और ये कहलाएगा कैप्सूल। ये कैप्सूल के अंदर स्पोरोफाइट स्पोर बनाएगा। भाई स्पोरोफाइट की जिंदगी का मकसद था स्पोर बनाना, तो स्पोरोफाइट ने स्पोर बनाए। ये स्पोर जमीन पे गिरेंगे, हवा के सहारे जाएंगे कहीं, और जहां गिरेंगे वहीं पर एक नया गैमेटोफाइट बना देंगे। ये हो गई ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल कंप्लीट। स्पोर से गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आए, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ने गैमीट बनाया, गैमीट से जाइगोट बना, जाइगोट से बन गया स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट ने बनाया स्पोर। ये बेसिक लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट की। और अगर तुम्हारे समझ में ये आ गई तो अब इसके बाद ब्रायोफाइट में ज्यादा कुछ बचा नहीं। यही मेन बात है कि स्पोरोफाइट क्या करेगा, गैमेटोफाइट कैसे है। एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है, एंथ्रीडियोफोर उसका सपोर्ट है, आर्केगोनियम फ्लास्क शेप है, और आर्केगोनियोफोर उसके सपोर्ट का नाम है। अब ये बेसिक लाइफ साइकिल हो गई ब्रायोफाइट की। और ये जो राइजोइड है ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और ये ही मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अब जब हमने ये बातें कर ली तो सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट के मल्टीसेलुलर है, और मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथ्रीडियम है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम आर्केगोनियम, जो बाई फ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड बनाता है। और ये बात आपको याद हो चुकी है अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो। एंथ्रेजॉइड पानी के सहारे जाएगा, आर्केगोनियम से मिलेगा, जाइगोट बनेगा,
और जाइगोट जो है वो मियोसिस नहीं करेगा। जाइगोटिक मियोसिस तो एल्गी के अंदर होती है, जाइगोट तो स्पोरोफाइट बनाएगा, बिकॉज जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं है, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के ऊपर अटैच है। किसकी बात कर रहा हूं? इस स्पोरोफाइट की। ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट के ऊपर। क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। तो ये स्पोरोफाइट ना तो मेन है, ना खाना बनाता, मतलब पूरी तरीके से इस पर डिपेंड है। बेगैरत है थोड़ा सा ही, थोड़ा सा बेगैरत, पूरी तरीके से इस गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, ना खाना बनाएगा और ना मेन है। उसके बाद हम आगे बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, बड़ी कुछ आसान सी बातें हैं जो आपको याद करनी है। हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से आ जाए आपके सामने कि मॉसिस जो है उसमें हर्बेशियस मैमल खाते हैं उसको, और कुछ स्पीशीज जो है स्फेगनम की वो पीट बन जाती है। व्हाट इज पीट? अरे ये रहा, सूख गया स्फेगनम। स्फेगनम जैसे गोबर अगर सूख जाता है तो उसके उपले बना के कुछ लोग जला लेते हैं, ऐसे ही स्फेगनम ये सूख गया तो पीट बन गया और फ्यूल की तरह यूज होगा फिर ये। और तीसरी बात, ब्रायोफाइट के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जो ट्रांसशिपमेंट लिविंग मटेरियल का उसकी पैकेजिंग में काम आते हैं। अब ये पॉइंट हो सकता है आपको परेशान कर दे कि लिविंग मटेरियल के ट्रांसशिपमेंट की पैकेजिंग का मतलब क्या है। मतलब बड़ा आसान है। मान लो हमें कुछ प्लांट्स एक देश से दूसरे देश भेजने, पानी के रास्ते, तो पानी के रास्ता मतलब 1-1.5 महीने का सफर, और समंदर के अंदर जब वो शिप पे प्लांट जाएंगे तो वहां पानी की कमी। आप कहेंगे सर ये अजीब बातें कर रहे हो, समंदर के अंदर पानी की कमी? हाँ बेटा, समंदर के अंदर पानी की कमी, क्योंकि प्लांट्स को चाहिए साफ पानी, और समंदर का पानी हम प्लांट्स को नहीं दे सकते भाई। हर प्लांट जो है वो मरीन एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सकता। तो क्या किया जाता है, उन प्लांट्स के साथ ब्रायोफाइट को बांध दिया जाता है। भाई आपने देखा होगा कुछ जानवरों के पत्ते जो खाने के लिए आते हैं उसके आसपास घास लगी रहती है। क्यों लगी रहती है? क्योंकि घास के अंदर या ब्रायोफाइट के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो वो अपने अंदर वाटर को होल्ड रखेगी, और उसके अंदर जो लिविंग मटेरियल होगा उसको भी पानी की कमी नहीं होगी। तो ये ब्रायोफाइट की जनरल बातें थी। इसके बाद हम ब्रायोफाइट के इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस 3 बता दिए मैंने आपको। पहला, हर्बेशियस मैमल्स, घास खाने वाले मैमल्स, इसको भी खाते हैं। दूसरा, स्फेगनम पीट की तरह इस्तेमाल होता है। और तीसरा, ब्रायोफाइट लिविंग मटेरियल की ट्रांसशिपमेंट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो पैकेजिंग होगी उसमें काम आएंगे। और अब इसके बाद कोई पूछेगा जी ब्रायोफाइट की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, कहना बहुत ज्यादा। अगर कहीं पर प्लांट सक्सेशन होना है, अगर कहीं पर प्लांट सक्सेशन होना है तो सबसे पहले वहां पर मॉस आएंगे, ब्रायोफाइट आएंगे, ताकि वो जमीन जो इस काबिल नहीं थी कि वहां पेड़ उग सके, अब वो इस काबिल हो गई है कि वहां पेड़ उग सके। तो एक डेंस मैट बना लेते हैं, एक चादर चढ़ा देते हैं पत्थर के ऊपर। और क्योंकि ये चादर चढ़ा देते हैं, पत्थर के ऊपर हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, तो इसलिए ये प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन को। तो ये 2 इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थे ब्रायोफाइट की। पहला कि भाई प्लांट सक्सेशन होना है तो ब्रायोफाइट को आना पड़ेगा। दूसरा, ये किसी पहाड़ पर आएंगे तो सॉइल इरोजन को, मिट्टी के खिसकने को रोक देंगे। इसके बाद हमने ब्रायोफाइट को बांट दिया 2 कैटेगरी में, एक लिवरवॉट और एक मॉसिस। किस आधार पर बांटा? कहना एक आधार रिप्रोडक्शन भी था, हमने इनको रिप्रोडक्शन के आधार पर बांट दिया। कैसे? कहना लिवरवॉट के अंदर गैमा बनते हैं। व्हाट इज गैमा? ऐसे कप जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ऐसे कप जैसे स्ट्रक्चर।
और इस कप के अंदर एक स्ट्रक्चर आता है, ये कप तो होगा गैमा कप, ये हो गए गैमा कप, और इन गैमा कप के अंदर एक स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर जमीन पे गिरेगा और उससे नया गैमेटोफाइट बन जाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया लिवर वॉर्ड के अंदर, ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया गैमा से। और ये कहाँ मिलेंगे, क्या ना बैंक ऑफ स्ट्रीम, अरे यहाँ जहाँ पानी बह रहा है ये पत्थर के आसपास, उसके आसपास मार्श ग्राउंड में, डैम्प सॉइल में, बार्क ऑफ ट्री पे, और डीप इन द वुड में। और एग्जाम्पल क्या है इसका, क्या ना लिवर वॉट का एग्जाम्पल है मर्केंशिया। लिवर वॉट का एग्जाम्पल है मर्केंशिया। ये डॉर्सी वेंट्रली अप्रेस्ड है, मतलब जमीन से, सबस्ट्रेट से, जमीन से जुड़े हुए हैं, पिचके हुए हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, और कुछ लीफी मेंबर्स हैं, और उनमें दो रोज हैं स्टेम के आसपास। जैसे ये कुछ इस तरीके से जमीन पे उग रहे हैं, ये स्टेम, और इनके आसपास लीफ जैसे ये स्ट्रक्चर। तो ये थी कहानी लिवर वॉट की, और लिवर वॉट के बारे में आपको इतना ही जानना था बस, कि लिवर वॉट के अंदर गैमा बनते हैं, ये इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये प्रोस्टेट ग्रो करेंगे, और ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी इनके अंदर आ सकता है। फिर अगर हम बात करें अगली कैटेगरी की, जो कि है मॉसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रायोफाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मॉसिस, ध्यान से सुनना। मॉसिस के अंदर गैमेटोफाइट के भी दो स्टेज हैं। यही मेन प्लांट बॉडी थी, मैं फिर याद दिला रहा हूं, ब्रायोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, और इस गैमेटोफाइट के दो स्टेज हैं, एक का नाम है प्रोटोनिमा, मॉसिस यानी कि ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट का नाम प्रोटोनिमा, और दूसरा स्टेज गैमेटोफाइट का, इसका नाम है लीफी स्टेज। और अब इस प्रोटोनिमा के भी दो पार्ट, दो स्टेज, एक प्राइमरी प्रोटोनिमा और एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा। आइए देखते हैं कैसे होता है। स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, मतलब स्पोर से प्रोटोनिमा बनेगा, ये बन गया प्रोटोनिमा। और इस प्रोटोनिमा में बडिंग होने लगी। जब ये बना था शुरू में तो प्राइमरी था, जैसे ही बडिंग हो गई तो सेकेंडरी हो गया। प्रोटोनिमा गैमेटोफाइट है मॉसिस के अंदर, जिसके दो स्टेज हैं, गैमेटोफाइट के भी दो स्टेज, प्रोटोनिमा के भी दो स्टेज, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जब वो पहले बना था स्पोर से, और जैसे उसके अंदर बडिंग हो गई हमने कहा सेकेंडरी। अब इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर ध्यान से सुनना, इस सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर लीफी स्टेज आएगी, ये गैमेटोफाइट की दूसरी स्टेज। और तुम्हें याद होगा गैमेटोफाइट इसलिए आया था ताकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आ सके, तो ये गैमेटोफाइट के ऊपर आ गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये रहा आर्केगोनियम। अब इसी आर्केगोनियम में फीमेल गैमिट, इस एंथ्रीडियम में मेल गैमिट, ये मिलेंगे और स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में मॉसिस को खोलो, वहां लिखा हुआ है द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ मॉसिस इज गैमेटोफिटिक स्टेज विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, जिसके पास दो स्टेज है, एक प्रोटोनिमा जो कि ग्रीन है, क्रीपी है, जमीन पर रेंग के उगती है, और दूसरी लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बर्ड, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से उगी है, लेटरल बर्ड की तरह बडिंग से उग गई। तो मॉसिस में गैमेटोफाइट के भी दो स्टेज हैं, दोबारा सुन लो, एक प्रोटोनिमा, एक लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा के दो स्टेज, प्राइमरी और सेकेंडरी, और लीफी स्टेज पाएंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये कहानी हो गई मॉसिस की। तो प्रीडोमिनेंट स्टेज, प्रीडोमिनेंट स्टेज मॉसिस की गैमेटोफाइट है, जिसके दो स्टेज है, प्रोटोनिमा स्टेज और लीफी स्टेज। और प्रोटोनिमा एक स्पोर से बनी, ये क्रीपिंग है, ब्रांच है और फिलामेंटियस है,
और लीफी स्टेज आई है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से एज ए लेटरल बर्ड, और उसके पास स्पाइरली अरेंज लीव्स हैं और उसके ऊपर मल्टी सेलुलर राइजोइड है। यानी कि अगर मैं यहां पर फर्क लिखना शुरू करूं लिवरवॉर्ट में और मॉसिस में, तो आप कहेंगे इसके राइजोइड यूनिसेलुलर और इसके राइजोइड मल्टी सेलुलर। इसके अंदर गैमा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इसके अंदर बस बर्डिंग हो गई। तीसरा, इसका कैप्सूल ज्यादा एडवांस है, इसका कैप्सूल एडवांस है। क्या एडवांस है इसके अंदर? कहना इसका स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म, मतलब स्पोर को फैलाने का मैकेनिज्म ज्यादा एडवांस है। मॉसिस अपने स्पोर को ज्यादा बेहतर तरीके से फैलाता है। तो प्रोटोनिम और लीफी स्टेज, दो स्टेज हो गए इसके, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन हो गई, बडिंग हो गई, और एंथ्रीडी और आर्किगोनिया इसके वही सेक्सुअल ऑर्गन हो गए, वही सेक्सुअल ऑर्गन होगा इसके अंदर, लीफी स्टेज पाएंगे वो, और जाइगोट जो है वो स्पोरोफाइट बनाएगा, और इलेबोरेट मैकेनिज्म है इसके स्पोर डिस्पर्सल का। ध्यान रहे ये बात आपको कि इसका कैप्सूल लिवरवॉर्ट के कैप्सूल से ज्यादा बेहतर है। और ये रहे कुछ एग्जांपल इसके, फ्यूनेरिया, स्फेगनम और पॉलीट्राइकम। 4 एग्जांपल हो गए ब्रायोफाइट के अंदर, मर्केंशिया लिवरवॉर्ट का, और ये तीनों मॉसिस के, फ्यूनेरिया, स्फेगनम, पॉलीट्राइकम। यहाँ पे ब्रायोफाइट खत्म हुआ।